हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज वीडियो की शुरुआत हो रही है किचन के बहुत सारे काम से। सुबह मैंने नहाकर पूजा कर ली थी और ब्रेकफास्ट भी हो चुकी है हमारी। बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि पूरा किचन मेरा फैला हुआ था। तो मैंने सोचा पहले मैं जो बर्तन मैंने धोकर रखे हैं उन्हें मैं हटा लेती हूँ। तो मैं इन सारे बर्तन को थोड़ी देर के लिए मैं बालकनी पे मैंने एक टब रखा है तो मैं उसमें डाल देती हूँ, उस बड़े टब में। तो थोड़ा ये सूख जाते हैं हवा से और थोड़ी धूप आती है वहाँ पे। तो ये सारे बर्तन मैं वहाँ पे डाल देती हूँ, फिर आफ्टरनून में मैं जाकर उन्हें ले आती हूँ और सारे फिर अरेंज कर लेती हूँ। तो अभी किचन की सफाई चल रही है। किचन साफ़ रहता है तो फिर आफ्टरनून में जब लंच बनाने आती हूँ मैं तो सब कुछ मुझे साफ़ सुथरा मिलता है। और अगर किचन साफ़ है मेरा तो दोपहर में मुझे लंच बनाना है तो मुझे काफ़ी आसानी होती है, मुझे पहले किचन साफ़ नहीं करना पड़ता। तो मैं जैसे ही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उसके बाद मैं तुरंत किचन की सफाई कर लेती हूँ, जिससे कि आफ्टरनून में मुझे नीट एंड क्लीन किचन मिले। तो जितने भी दाग धब्बे हैं सबको मैंने स्प्रे करके साफ़ कर लिया है। इसके बाद मुझे लंच की भी तैयारी थोड़ी सी करनी है तो मैंने सोचा मैं पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं आज आलू गोभी बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे गोभी कट करने के लिए ले आए हैं और आलू भी मुझे बॉईल करने हैं। आज मैं बॉयल आलू से आलू गोभी बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे आलू भी धोकर डाल दूँगी बॉयल होने को, कि मेरा ये काम हुआ रहेगा और फिर जब मैं लंच बनाने आऊँगी तो मुझे सिर्फ तो अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाती है पहले से तो काम हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आलू बॉईल करके और गोभी कट करके रख लूँगी। जब मैं दोपहर में किचन में आऊँगी तो मेरी आधी तैयारियाँ हो चुकी होंगी और मुझे सिर्फ सब्ज़ी बनानी होगी। तो इसलिए मैंने गोभी को भी साफ़ कर लिया है। इसे मैं गर्म पानी में डालकर भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर उसे साफ़ करके निकाल कर रख लूँगी। आलू जब ठंडे हो जाएंगे तो मैं उन्हें भी छील लूँगी और पहले से ही रख दूँगी कि मैं आसानी से दोपहर में आकर फिर लंच बना सकूँ। क्योंकि बहुत जल्दी समय निकल जाता है और फिर बच्चों के आने का समय हो जाता है, तो मैं इसलिए सोचती हूँ थोड़ी प्रिपरेशन अगर पहले हुई रहेगी तो मैं आराम से लंच आसानी से बना लूँगी। क्योंकि एक बार प्रिपरेशन हो जाती हो तो मैं थोड़ी फ्री हो जाती हूँ। थोड़े कपड़े डालने के बाद फिर उसके बाद मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ, 1 डेढ़ 2 घंटे मैं अपना काम करती हूँ और उसके बाद फिर मैं लंच बनाने के लिए किचन में आती हूँ। तो इसलिए प्रिपरेशन पहले से हुई है तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है काम करना। तो यहाँ पे मैंने गोभी भी चढ़ा दी है थोड़ी सी गर्म होने के लिए। एक बार वो ठंडी हो जाएगी तो मैं उसे भी साफ़ पानी से धोकर रख लूँगी। उसके मैं आ गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर कपड़े फ़ोल्ड नहीं हुए तो फिर ये पेंडिंग काम ऐसे ही रहेगा और ये चेयर पे पड़े रहेंगे कपड़े। तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी के भी काम करने हैं। आज ठंड बहुत ज़्यादा है और बहुत हल्की सी धूप थी, अभी वो भी चली गई है। ठंड के दिनों में दिन इतने छोटे होते हैं कि आधा दिन ऐसे ही निकल जाता है कुछ ना कुछ काम घर के करते करते। तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह में जितना काम फिनिश कर सकूँ जल्दी जल्दी, जैसे कपड़े डालना, कपड़े सुखाना, कपड़े फोल्ड करना, धुले हुए कपड़े जो हमारे रहते हैं फिर से नहाने के बाद जो कपड़े डालती हूँ वो धुले कपड़े फिर से बाहर डालना। तो इस तरह से काम बहुत सारे हो जाते हैं। अभी इसमें मुझे लगा थोड़े से कपड़े हल्के से गीले लगे मुझे साइड में, तो मैंने उन्हें फिर से बाहर डाल दिया है कि वो पूरी अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। तो इस तरह से घर के छोटे छोटे इतने सारे काम रहते हैं और हम सभी के घर में एक वो चेयर रहता है जिसमें बहुत सारे कपड़े डंप किए हुए रहते हैं। अगर वो समय पे फोल्ड नहीं हुए तो वो पाइल बनती जाती है कपड़ों की। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेली जो कपड़े धुल रहे हैं जैसे ही वो सूखते हैं मैं इमीडिएटली उन्हें फ़ोल्ड कर लेती हूँ। नहीं तो नेक्स्ट डे के फिर से कपड़े आ जाएंगे और वो कपड़े फिर बहुत सारे पाइल अप होते जाएंगे और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर उसके बाद इतने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करना। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद बच्चों के कपड़े मैं बच्चों के रूम में रख देती हूँ और हमारे कपड़े हमारे रूम में चले जाते हैं। अगर मैं इमीडिएटली अरेंज ना भी कर पाई तो मैं वहाँ पे रख देती हूँ। वो जब आते हैं स्कूल से तो वो अपने कपड़े खुद से कबर्ड में रख लेते हैं और मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, अभी मैं जाऊँगी अंदर तो मैं वहाँ पे कबर्ड में डाल दूँगी इमीडिएटली। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़े अपनी जगह जगह रख दिए। बेडशीट जो थी हमारी वो मैंने यहाँ पे रख दिया है कि बेडशीट और पिलो कवर मुझे ढूंढने में आसानी हो। जो बाकी की चीज़ें इधर उधर रखी रहती हैं
तो वो भी मैं अरेंज कर लेती हूँ इस समय। तो डस्टिंग अगर रोज़ होती है तो घर भी नीट एंड क्लीन रहता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी डस्टिंग कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। अगर आप डेली साफ़ करते हैं तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डस्ट की सफाई डेली हो रही है यहाँ पे। तो इसी तरह से सभी चीज़ों को अच्छे से झाड़ कर अरेंज करके रखने पे हमें भी अच्छा फील होता है कि सब कुछ अरेंज है और साफ़ है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ ना हो और सब कुछ अरेंज हो, कि मुझे भी अच्छा फ़ील हो और घर में रहने वाले बाकी लोगों को भी अच्छा फ़ील हो। और अगर आप डेली इस तरह से सफाई करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा डस्ट है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप डेली सफाई कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम में सफाई हो जाएगी। यहाँ पे मैं मेरी एक राधा कृष्ण की एक ये विग्रह है, तो मैं इसे भी क्लीन कर ले रही हूँ। इसे मैं दूसरे साफ़ कपड़े से मैंने हैंड वॉश करके ये हैंकी धोकर लाया है और उससे मैं उन्हें पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि उन पे भी डस्ट चली जाती है। तो मैं उसे साफ़ कपड़े से क्लीन कर रही हूँ। उन्होंने जो ये हार पहनी हुई थी उसे भी थोड़ा क्लीन कर दिया है मैंने। तो वहाँ की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, थोड़ा बेडरूम अरेंज किया। सुबह ही हो जाती है घर की सफाई, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं उसी समय झाड़ू पोछा अपना फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद जो थोड़ी बहुत डस्टिंग या सफाई होती है तो मैं उसे ब्रश से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल हल्की सी डस्टिंग करूँगी, क्योंकि डस्ट तो घर में आती है, क्योंकि काफ़ी खुली जगह है पीछे की तरफ, तो वहाँ से काफ़ी डस्ट आती है और कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, तो इसकी वजह से हमारे घर में काफ़ी डस्ट आ जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि क्लीनिंग प्रॉपरली होती रहे। तो जो भी डस्ट यहाँ पे गिरी थी मैंने उसे भी निकाल लिया है, मैं उसे ब्रश से क्लीन कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा मैं थोड़ी सी ग्लास भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओस गिरने की वजह से ग्लासेस पे इतनी ज़्यादा ओस रहती है कि बिल्कुल ब्लर हो गई है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी इसकी सफाई कर लूँगी, क्योंकि फिर बाहर कुछ ठीक से दिखता नहीं है। तो मैंने इस तरह से ग्लास की भी सफाई कर ली है। ये मैं रोज़ नहीं कर पाती ग्लास की सफाई, कभी वीकली वंस, कभी 2 वीक में एक बार मैं कर लेती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि थोड़ी सी विज़न बाहर की क्लियर रहती है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ब्लर सी हो जाती है। अभी ठंड की वजह से और ज़्यादा ये हो रहा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसे भी क्लीन कर लूँगी। बाहर की तरफ से भी क्लीन कर लिया, बहुत ज़्यादा क्लीन मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं ऊपर तक नहीं पहुँच रही थी। तो मैंने सोचा मैं एक स्टूल डालकर देखती हूँ, फिर ऊपर तक भी क्लीन हो जाएगी। अभी बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे क्लीनिंग नहीं करूँगी, किसी दिन मैं अच्छा टाइम दूँगी इसे क्लीन करने के लिए, क्योंकि इसे क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एल शेप की है ये ग्लासेस, तो थोड़ा टाइम लगता है इन्हें क्लीन करने में। तो अभी मैं बिल्कुल ऐसे ही साफ़ कर ली हूँ। ये मैं स्टूल भी लेकर आई कि मैं शायद स्टूल से पहुँच पाऊँ ऊपर तक, मैं फिर भी नहीं पहुँच पा रही थी। जहाँ तक मेरी हाथ पहुँची मैंने वहाँ तक क्लीन कर दिया था। फिर बाद में मैं देखूँगी अगर लैडर डालकर साफ़ कर सकती हूँ तो मैं ऊपर साफ़ करूँगी। अभी मैंने इतना ही साफ़ किया, जहाँ तक मेरे हाथ पहुँच पा रहे थे मैंने उसे क्लीन करने की कोशिश की है। फिर बाद में किसी और दिन मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी। मेरे पूरे घर के जितने भी काम हैं वो जो मैंने किए वो मैंने इस वीडियो में दिखाए आपको। इसी तरह से डेली हमारे जो घर के काम होते हैं इतने सारे होते हैं कि हम फीमेल्स ही ये समझ सकती हैं कि कितने सारे काम हमारे पास रहते हैं रोज़ करने के लिए। तो इन सब कामों के साथ आज की ये वीडियो मैं फिनिश करती हूँ। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हरे कृष्णा।